हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए जर्नी को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम पहुंच चुके हैं। चल क्या रहा है? फोर्थ चैप्टर चल रहा है 12th का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और इसके हम बेस्ट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन बच्चे इनको कर सकते हैं? जो नीट और जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो 12th में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि अब 12th में इतना आसान पेपर नहीं आता है, बढ़िया पेपर आता है, अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा अगर ये 100 क्वेश्चन आप पर चैप्टर लगा लेते हो। चलो करते हैं शुरू। ये 22 तक हमने कर लिए थे। अब यहां से 23 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। तो क्या करना है, जरा सवाल पढ़ो। इन्होंने कहा है मैच द फॉलोइंग। इधर कुछ फिगर्स आपको दे रखी है और इधर उनके मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हैं ओ पॉइंट पर। यहाँ सेंटर पे ओ पॉइंट पे, यहाँ सेंटर पे ओ पॉइंट पे, यहाँ सेंटर पे ओ पॉइंट पे, यहाँ पे भी सेंटर पे ओ पॉइंट पे, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो समझना है कि हमें फार्मूला कौन सा जाने वाला है इसके अंदर। तो फार्मूला कौन सा जाने वाला है, सबसे पहले उसे समझेंगे। तो भाई साहब आपको मैं पहले फॉर्मूला याद दिला देता हूं। अगर आपके पास इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, अगर आपके पास कोई सर्किल है पूरा, तो पूरे सर्किल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर उसकी रेडियस आर है और इस सर्कुलर वायर में करंट चल रहा है आई, तो सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो ये निकाल सकते हैं बी पूरे वायर की वजह से, पूरे सर्किल की वजह से सेंटर ओ पे फील्ड होगा, कितना होगा? तो सेंटर ओ पे फील्ड होगा भाई म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पूरा का पूरा सर्किल जिसके अंदर करंट बह रहा है, करंट चल रहा है, ये देखो करंट चल रहा है, तो उसके सेंटर पे कितना फील्ड होता है? ये करंट कैरिंग वायर है, ये समझो सर्कुलर वायर है, तो ये सर्कुलर वायर के सेंटर पे कितना फील्ड होगा? इस सर्कुलर वायर में करंट चल रहा है। पहले तो ये देखो कि ये फील्ड कितना होगा, फॉर्मूला ये है, किस डायरेक्शन में होगा। तो उसका तरीका सुनो। राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, तो ये जो अंदर थंब बनेगा, अंदर थंब, थंब अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब इसमें फील्ड अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो इनवर्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्रॉस लगाते हैं, तो मतलब यहाँ पे बी है और कितना है ये बी? तो ये बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर किस डायरेक्शन में है? तो अंदर की तरफ है। ये बी की वैल्यू सेंटर पे जो बी होगा वो अंदर की तरफ है। इसकी डायरेक्शन समझ लो फिर से। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमानी है राइट हैंड की और थंब अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो अंदर की तरफ ये फील्ड होता है। ऐसे घुमाओ, हाँ, और अंदर की तरफ थंब, देखो ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे घुमाओ। करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ और थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब अंदर की तरफ फील्ड है इसमें। ये है तरीका। चलो अब ये तो हो गया सर पूरी सर्किल की वजह से, मतलब ये जो पूरी सर्कुलर वायर है ये तो हो गया उसकी वजह से, पूरी सर्कुलर वायर की वजह से। लेकिन पूरी की वजह से ना निकालना हो, हमें मान लो कुछ की वजह से निकालना हो, जैसे सर्कुलर वायर का पूरा हिस्सा नहीं है, सिर्फ इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा, ठीक, सिर्फ इतने हिस्से की वजह से सेंटर पे कितना बनेगा? तो ये हो गया इसका सेंटर, यहाँ ये हो गया इधर सेंटर। तो ये सेंटर पे पूरे सर्किल की वजह से नहीं, अगर पूरा सर्किल होता, पूरा सर्किल होता तो उसकी वजह से तो मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया आपको, लेकिन पूरे की वजह से नहीं, सिर्फ यहां से लेके यहां तक वायर है, यहां से लेके देखो ऐसे घूम के यहां तक वायर है, तो इसकी वजह से कितना होगा? पूरे सर्किल की वजह से नहीं, सिर्फ एक सर्कुलर आर्क की वजह से। ये सर्कुलर आर्क है, तो सर्कुलर आर्क का पहले तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला समझना पहले। उसका तरीका है, ये जो सर्कुलर आर्क है ये सेंटर पे मान लो थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल, तो इसका यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो कितना होगा? उसके लिए फॉर्मूला याद रखो, किसी सर्कुलर आर्क के लिए। ये फॉर्मूला है किसके लिए? सर्कुलर
आर्क के लिए, तो सर्कुलर आर्क के लिए कितना होगा ये, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई अपॉन में, आई है इसके अंदर चलने वाला करंट, आई अपॉन में इसकी रेडियस आर और इनटू में थीटा। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा जब भी किसी पूरे सर्किल की वजह से पूछे, तो वो पुराने वाला फॉर्मूला है, वो भी इसी से आया है। ठीक है, पूरे सर्किल की वजह से पूछेगा, जब ऐसे सोचो पूरे सर्किल की वजह से पूछेगा तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, पूरा सर्किल कितना बनाता है एंगल, यहां से यहां तक 360, या उसको 2 पाई भी कह सकते हो, 2 पाई। तो ये 2 पाई एंगल बना रहा है बाबा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया 2 पाई पूरा, तो थीटा की जगह 2 पाई रख दो यहाँ B, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बटे आर, और थीटा की जगह रख सकते हैं 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से इसको काटो 2 आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। तो ये बन गया आपका, ये बन गया B। तो ये B आपको ध्यान देना है कि पूरे सर्कल का जो B होता है वो ये होता है, ये मैंने बताया अभी आपको, अभी इससे पहले जो बताया था। लेकिन पूरे सर्किल का ना निकलवाए, सिर्फ इतनी सेगमेंट का निकलवाए, एक आर्क का निकलवाए जिसका सेंटर पे एंगल थीटा है, तो उसका होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर इनटू में थीटा। ये लगाओ, बिल्कुल सिंपल है। चलो अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है, पूरा सर्किल होगा तो पूरे के लिए क्या होगा, वो फॉर्मूला है, वो इसी से आया है, थीटा की जगह 2 पाई रख के, थीटा की जगह 2 पाई रख के, वो इसी से आया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाला हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले फिलहाल इसको मैं हटा दे रहा हूं, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम, और इस फॉर्मूले के हिसाब से ही आंसर करेंगे। डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी कैसे लेनी है आपको। चलो जी करो शुरू। पहला फर्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा है एक सर्कुलर वायर है देखो, और आर रेडियस है उसकी, ओ इसका सेंटर है, करंट इसमें आई है। ठीक है, और ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ऐसे जा रहा है तो फिंगर को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, फिंगर को घुमाओ क्लॉकवाइज, थंब बता रहा है अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो फील्ड है वो अंदर की तरफ है, सेंटर पे जो फील्ड है वो अंदर की तरफ है। चलो ठीक है, तो सेंटर पे तो फील्ड अंदर की तरफ आ गया है कितना, अब ये तो पूरा सर्किल है, पूरी सर्कुलर वायर की वजह से डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको, म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। तो मैच कराओ, इसका मैचिंग किसके साथ है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R और अंदर की तरफ है, ये रहा, इसका मैचिंग हो गया इसके साथ, चेक करो। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड नंबर। इस बार वायर पूरी नहीं है, मतलब यहां से ऐसे है और इतना हिस्सा इसका खाली है, इतना हिस्सा खाली है। ये एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, करंट इसमें है आई, करंट आई। ठीक है, तो इसकी वजह से, इस आर्क की वजह से यहां से यहां तक, इसकी वजह से सेंटर पे कितना फील्ड होगा, बी। चलो निकालते हैं, पहले तो किस डायरेक्शन में होगा, तो इस बार करंट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, थंब आ रहा है बाहर की तरफ, तो फील्ड है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ किससे दिखाते हैं हम, डॉट से, डॉट। चलो ठीक है, तो ये होगा कितना, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर, आर इसकी रेडियस, और इनटू में थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, ये जो आर्क है ये सेंटर पे जितना एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल है, ये वाली आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो ये है, तो ये कितना है, अब ये पूरा तो 360 है, पर 360 में से 90 माइनस कर दो, तो ये बचा 270, ये वाला एंगल। 360 में से 90 माइनस करोगे तो ये वाला कितना बचा, 270। अब 270 को लिखना है पाई की टर्म में, क्योंकि एंगल होता है 270 डिग्री में है, तो अगर इसे आप रेडियन में चेंज करना चाहते हो तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे काट दो 9 से, यहाँ 3 यहाँ 2,
तो 3π/2 आ गया। 270 को लिख सकते हो 3π/2। तो थीटा की जगह जब भी रखना है डिग्री में मत रख देना, यहाँ थीटा की जगह जब वैल्यू रखोगे हमेशा रेडियन में रखनी है, पाई की टर्म में, ये जो पाई की टर्म। तो म्यू नॉट बटे में 4π आई बटे आर और इनटू में 3π/2, पाई से पाई कट गया, ये आ जाएगा म्यू नॉट, 3 बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे में 4 × 2 8r। लो जी, ये बी की वैल्यू है और किस डायरेक्शन में है ये बता दिया मैंने आपको, आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ। अब चेक करो इसमें कौन सा मिल रहा है। तो म्यू नॉट ये हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आ गया यहाँ, चेक करो, ठीक है। फिर आ जाओ तीसरे में। अब तीसरे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पहले इसको नोट कर लो, पहले अपने आप से ट्राई किया करो, पहला काम आपका है, फिर अपने आप से ट्राई करोगे तब उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। हो गया, चलो अब मैं यहाँ से आप लोगों को बता रहा हूँ आगे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में है एक सर्कल है ऐसे, इधर इधर ये हो गया आपके पास करंट I, इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया वापस I। सेंटर पे रेडियस R है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये बताना है। तो भाई इसका क्या तरीका है, तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर किसकी वजह से होगा, तो O पॉइंट पर ऊपर वाले हिस्से की वजह से होगा, यहाँ O पॉइंट पे, क्योंकि इसमें करंट है I। पहले ऊपर वाले हिस्से की वजह से निकाल लो, I1 है यहाँ करंट। तो पहले तो ये I1 और I2 पता तो है नहीं सर हमें। एक बात तो पता है कि यहाँ से करंट चला था I, यहाँ बट गया, कुछ ऊपर चला गया कुछ नीचे चला गया। अच्छा एक बात तो देखो, क्या फिगर में सिमेट्री है, अगर ऐसे काटो तो जैसा ऊपर ऐसा नीचे, तो करंट भी तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग गया होगा, जैसा ऊपर ऐसा ही नीचे। तो करंट जाएगा आधा आधा, यहाँ से करंट चला I, सिमेट्री की वजह से ऊपर आधा करंट गया I/2 और नीचे भी आधा करंट गया I/2, फिर यहाँ से मिलके वापस I हो गया और इधर चला गया। तो करंट हमें पता चल गया यहाँ I1 की वैल्यू I/2, क्योंकि I के टर्म में हमको निकालना है। अब यहाँ से सोच कर देखो, यहाँ पे जो फील्ड होगा इस पॉइंट पर आधे सर्किल की वजह से, आधे सर्किल की वजह से, अगर इस आधे सर्किल को हम यहाँ पे देखें तो ये आधा सर्किल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे आर्क जो होती है सर्कुलर आर्क, सेंटर पे जो एंगल बनाती है वही तो थीटा होता है। तो यहाँ पे बना रही है 180, 180 को कहेंगे पाई, ये पाई एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे बी निकाल दो, B1 निकाल दो, सिर्फ इस वाले हिस्से की वजह से निकाल रहा हूँ, इस वाले हिस्से की, ऊपर वाले को सिर्फ इसे ड्रॉ किया मैंने। तो B1 किस डायरेक्शन में आएगा, तो करंट जा रहा है ऐसे अंदर की तरफ, तो ये B1 आ रहा है अंदर की तरफ। कितना आएगा, तो फॉर्मूला है म्यू नॉट बटे में 4π, ठीक है, I/R, करंट हो गया तो I कितना है I/2, R रेडियस हो गई इसकी, ठीक है, और इनटू में थीटा, थीटा कितना है ये, इस सर्कुलर आर्क ने, ये सर्कुलर आर्क यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका सेंटर पे कितना एंगल बन रहा, पाई, पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, ये 2 यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B1 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I/में 4 × 2 8R। लो जी, ये आप निकाल सकते हो B1 की वैल्यू, मतलब इस पार्ट की वजह से, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसकी वजह से हमने फील्ड निकाला O पर, वो आया B1, और कहाँ को आया, वो आया इनसाइड, अंदर की ओर, अंदर की तरफ, ठीक है जी। आगे बढ़ो, अब निकालो इस नीचे वाले हिस्से की वजह से, तो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसकी वजह से यहाँ सेंटर पे कितना फील्ड होगा, तो इसका एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे, इस हिस्से का, ये है करंट कितना I2, I/2, तो ये कितना एंगल है पाई, फिर से, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो होगा B2, तो B2 इक्वल्स, तो म्यू नॉट अपॉन में 4π I/2 और बटे में फॉर्मूला R रेडियस और इनटू में थीटा, थीटा वही है पाई, पाई से पाई कट गया, ये भी B2 आ गया, कितना म्यू नॉट I और 4 × 2 हो गए यहाँ 8R,
ये भी सेम यही आ रहा है, सेम यही आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन चेक करो B2 की, तो B2 की डायरेक्शन है, इसमें फिंगर्स को घुमाओ ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है नहीं, एंटी क्लॉक, तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये आया बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर हम नेट फील्ड देखें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, अब आप सोचोगे सर ये भी तो है, ये वाली लाइन, इनकी वजह से नहीं होगा, ये भी तो वायर है, इनकी वजह से ओ पॉइंट पे होगा, नहीं। एक बात ध्यान देना, अगर कोई वायर है, वो मान लो यहाँ पे खत्म हो गई इस पॉइंट पे, तो इस वायर पे आगे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, अगर इस वायर को आगे बढ़ाया जाए, इस पे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे यहाँ, इस वायर की लाइन में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, यहाँ 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 यहाँ, इस वायर की लाइन में किसी पर भी फील्ड जीरो होगा, मतलब हर किसी पर फील्ड क्या होगा, जीरो। तो जहां वायर खत्म हो जाए, देखो वायर के दोनों तरफ फील्ड होता है, वायर के इस तरफ भी फील्ड है, वायर के इस तरफ भी फील्ड है, यहाँ भी फील्ड है, यहाँ भी फील्ड है, यहाँ भी फील्ड है, वायर के दोनों तरफ फील्ड है। लेकिन वायर वाली लाइन पे, जहां वायर खत्म हो जाती है, उस वाली लाइन पे फील्ड नहीं होता। तो उस, अब ये वायर यहाँ खत्म हुई, देखो यहाँ, यहाँ, ठीक है, इसी लाइन में आगे पड़ेगा ये ओ, तो इस पे फील्ड नहीं होगा इस वायर की वजह से, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही इस वाली लाइन में पीछे बढ़ाएंगे तो ये ओ पॉइंट पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी फील्ड नहीं होगा। तो बचे सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो पार्ट। तो ऊपर वाले की वजह से निकाल लिया B1 आया, नीचे वाले की वजह से निकाल लिया B2 आया, दोनों बराबर आ रहे हैं, पर एक आ रहा है अंदर की तरफ, देखो इनवर्ड, और एक आ रहा है बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो अगर मैं टोटल निकालूं B टोटल, तो टोटल फील्ड क्या होता है, ऐड करना पड़ता है, वेक्टर की तरह ऐड करना पड़ता है, B1 प्लस B2। तो B1 की वैल्यू कितनी है, पहला म्यू नॉट I अपॉन में 8R, ये तो वैल्यू है। डायरेक्शन क्या, अंदर की तरफ, अंदर की डायरेक्शन को माइनस K कैप कहते हैं, तो माइनस का K कैप, प्लस B2 कितना है, म्यू नॉट I अपॉन में 8R, डायरेक्शन के साथ, क्योंकि B1 और B2 को डायरेक्शन के साथ ही तो ऐड करना पड़ेगा, एक अंदर की तरफ है B1 और B2 बाहर की तरफ है, तो B2 को बाहर की तरफ है तो वो हो गया प्लस K कैप। देखो ये दोनों सेम ही तो हैं, ये माइनस में ये प्लस में, ये कटा इससे, टोटल आ गया 0। इसका मतलब इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो 0 होगा, यहाँ पे मिला था इसको। अब बचा क्या, बस अब तो यही बचा ये, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, निकालेंगे वही, एक ये पार्ट है ऊपर वाला, एक ये वाला पार्ट है नीचे वाला, दोनों को देख लेंगे, ढंग से दिखाई तो दे रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो ये वाला फोर्थ वाला पार्ट आप अपने आप से करोगे, ऊपर वाले हिस्से का निकालोगे, फिर ये नीचे वाले हिस्से का निकालोगे। चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं इसको बता ही देता हूँ। नोट तो कर ही लिया था आप लोगों ने। चलो भाई, अब इसमें ये वाला पार्ट है ये, ठीक है, इसकी वजह से सेंटर पे निकालना है, और फिर ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें करंट इधर जा रहा है I, और इसमें करंट इधर आ रहा है I। इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस है R और इसकी रेडियस है 2R, ठीक है। अच्छा ये सर, ये वाली दो लाइनें हैं, ये इनकी वजह से नहीं होगा, ना इसकी ना इसकी, करंट तो है इनमें, करंट तो है इनमें, देखो करंट तो यहाँ पे इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, पर ये जो पॉइंट पड़ेगा, ये वायर तो यहीं खत्म है, यहाँ से यहाँ तक खत्म है, तो ये पॉइंट इसी वायर के सामने यहाँ पड़ेगा, तो इसका मतलब वायर अगर जहाँ खत्म हो जाती है, अगर उसी लाइन में कहीं कोई पॉइंट पड़े तो उस पर फील्ड 0 होता है, मैंने बताया आपको, तो इस पर फील्ड होगा ही नहीं, ठीक है। तो बस बचा क्या, बचता है आपका ऊपर वाला हिस्सा, इसकी वजह से यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से की वजह से मान लो B1 होगा, तो किस तरफ होगा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ, ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, तो अंदर की तरफ, तो B1 तो है अंदर की तरफ। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है छोटा, इसमें करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमा के बाहर, तो ये हो गया B2 बाहर की तरफ। तो बस दोनों को ऐड कर देंगे, डायरेक्शन के साथ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है B1 और B2। तो यहाँ से
अब तो फटाफट निकाल सकते हैं हम B1। देखो ये आधा सर्किल है। एक ना छोटा थोड़ा सा मतलब अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो कि मान लो हमारे पास ये फॉर्मूला है थीटा वाला कि भाई आर्क है, सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, तो उसके सेंटर पे यहाँ फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर, आर हो गई रेडियस और इनटू में थीटा, ये है फॉर्मूला। पर उसमें आपको एक ध्यान देना है, पूरे सर्किल के लिए जो बताया है उसको सॉल्व करो पूरे सर्किल के लिए। तो पूरे सर्किल के लिए क्या निकल के आता है, फुल सर्किल के लिए वो आया सॉल्व करके म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ऐसे ही आधे सर्किल के लिए जो होगा, भाई पूरे सर्किल के लिए ये आया था सॉल्व करके, थीटा की वैल्यू 2 पाई रख के, पाई रख के क्या आएगा आधे सर्किल के लिए, हाफ के लिए, तो इसका आधा कर दो ना बस। भाई पूरे सर्किल के लिए तो ये है, पूरे सर्किल के लिए तो ये है सेंटर पे फील्ड, तो आधे सर्किल के लिए कितना होगा, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की वजह से, तो वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन, इसका आधा कर दो तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो, 2 पहले से है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अगर क्वार्टर सर्किल के लिए निकालना, क्वार्टर के लिए, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 8r, ये आ जाएगा आपका आधा। फिर से आधा कर दो, 4 का आधा करा तो 8 हो गया, 1/4 का, तो 1/4 का आधा करें तो 1/8 हो गया, मतलब नीचे 4 है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे ही तो 8 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लगाऊंगा अब इसको, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लगाऊंगा। B1 की वैल्यू आएगी ऊपर वाले सर्किल की, ये आधा सर्किल है तो आधे सर्किल की वजह से B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इसके अंदर का करंट अपॉन में 4r, 4r, r कितना है इसका, इसकी रेडियस है 2r, तो r की जगह 2r लिख दिया, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। चलो जी B2 निकालो, B2 निकालेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, अब r इस बार इसकी कितनी है, r है इसकी, r ही है तो 4r, तो ये आ जाएगा, यही सॉल्व करके आ गया। ये किधर है, B1 है अंदर की तरफ और B2 है बाहर की तरफ, B1 अंदर की तरफ, B2 बाहर की तरफ। अगर मैं यहाँ से B टोटल निकालूं तो टोटल B कितना आएगा, तो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर कितना है, ये तो है अंदर की तरफ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r, अंदर की डायरेक्शन माइनस k कैप, फिर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, ये बाहर की तरफ है तो प्लस k कैप, दोनों को सॉल्व कर लो, नेट आ जाएगा। तो नेट कितना आएगा यहाँ से 8r 4r, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 8r, यही बचेगा क्योंकि ये वाला जो है इसका आधा है तो आधा इसमें से बचेगा प्लस का, तो प्लस का, और k कैप, तो k कैप का मतलब हो गया बाहर की तरफ, माइनस k कैप होता तो अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ, ये आ गया आंसर। चेक करो, ये बाहर की तरफ है, देखो बाहर की तरफ। तो ये हमारे एक क्वेश्चन नहीं, ये अल्टीमेटली 4 सवाल आपके पास थे जिनके अलग अलग आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है जरा समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा 24 के 2 पार्ट हैं, ए और बी, तो पहले ए करेंगे। ये तो बहुत ईजी है। एक बात सोचो, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट पर, यहाँ पर इसका यहाँ निकालना है, इसका यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा यहीं कहीं कर देता हूँ। किसकी वजह से होगा, ना तो इसकी वजह से होगा ना इसकी वजह से होगा, ये अभी मैं बता के आया हूँ क्यों, सिर्फ होगा इसकी वजह से। अब ये क्या है, आधा सर्किल, और आधे सर्किल की वजह से जो फील्ड होता है सेंटर पे वो कितना होता है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, r है उसकी रेडियस, ये फॉर्मूला था, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन 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 आप एक बात सोचो, डायरेक्शन क्या है, ऐसे जा रहा है, फिंगर्स को घुमाओ, फिंगर्स को घुमाओ, किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन, अंदर की तरफ, तो ये हो गया इनवर्ड, आंसर हो गया। अब इस पे आ जाओ, इस पे यहाँ पे फील्ड इस पॉइंट पर किस किस की वजह से होगा, तो एक तो ऊपर वाले पोर्शन की वजह से होगा इसकी, और एक इस वाले पोर्शन की वजह से होगा। ठीक है, ना तो इसकी वजह से होगा ना इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि ये तो पोर्शन जो है ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे है,
तो इन्हीं के आगे, इनको आगे बढ़ाएंगे तो आगे ये पॉइंट पड़ेगा, इनको आगे बढ़ाएंगे ये पॉइंट पड़ेगा। तो इन फ्लैट लाइन की वजह से नहीं होगा, ना इसकी ना इसकी, फ्लैट लाइंस की वजह से नहीं। मैंने बताया था लाइन यहाँ खत्म, तो अगर इसको आगे भी, लाइन यहीं खत्म है, ठीक है, लेकिन इस लाइन में कोई भी पॉइंट आगे आएगा, ये लाइन यहीं खत्म है, ये वायर यहीं खत्म है, लेकिन अगर इसको लाइन वाइज आगे बढ़ाया जाए तो कोई भी पॉइंट आएगा उस पर फील्ड जीरो होगा, क्योंकि वायर तो यहीं खत्म हो गया ना। वायर के दोनों तरफ फील्ड होता है, वायर के इधर भी फील्ड है, वायर के इधर भी फील्ड है, पर इसकी लाइन में फील्ड जीरो होता है, ठीक है, वायर की लाइन में फील्ड जीरो हो जाता है। तो बस ये इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से नहीं है, यहाँ पे है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा सोचो, तो इसकी वजह से, इस वाली वायर की वजह से सोचो पहले, इस वाली, तो इसकी वजह से बाहर B1 होगा मान लो, तो कितना, तो म्यू नॉट आई अपॉन आधा सर्किल है, देखो ये वाला जो सर्किल है ये हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल, तो हाफ सर्किल की वजह से कितना होगा, तो अपॉन में 4R, R इसकी रेडियस, और ये किस तरफ है, बाहर, बाहर की तरफ। अब ऐसे ही B2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4R की बजाय ये क्या हो गया यहाँ से 2R, तो इनटू में 2R, तो ये बन गया म्यू नॉट आई अपॉन में 8R। ये भी बाहर की तरफ है, क्यों, क्योंकि ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बाहर की तरफ, तो ये भी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ में डायरेक्शन क्या लेते हैं, के कैप, तो इसमें भी के कैप मल्टीप्लाई करो, इसमें भी के कैप, टोटल भी आ जाएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, तो B1 वेक्टर की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 4R के कैप बाहर की तरफ है, और प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन में 8R के कैप, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8R के कैप, डेट इज B टोटल। ये आ गया आपका टोटल B। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बड़ा आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें भी दो पार्ट दिए हैं और वही क्वेश्चन रिपीट है। O पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, यहाँ ये पॉइंट O है। चलो जरा देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे O पॉइंट पर फील्ड किस किस की वजह से है, तो भाई साहब O पॉइंट पे फील्ड पहले तो इसकी वजह से है, ये आधा सर्किल है, जो ये आधा सर्किल, इसमें करंट जा रहा है ऐसे I, और इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड है मान लो B1, कितना होगा, आधे सर्किल की वजह से। मैं सिर्फ एक एक करके बना रहा हूँ, पहले आधा सर्किल की वजह से, तो आधे सर्किल की वजह से B1 कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो ये करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है बाहर की तरफ, तो कितना आएगा आधे सर्किल की वजह से, रेडियस है R, तो म्यू नॉट आई अपॉन में आधे सर्किल का बताया था मैंने डायरेक्ट 4R, रेडियस R है तो 4R, बाहर की तरफ है तो के कैप से मल्टीप्लाई कर दो, B1 वेक्टर आ गया है, B1 आ गया, डायरेक्शन के कैप बाहर की तरफ, ठीक है। अब इसकी वजह से ये ऊपर लाइन है जो है, ये इसमें करंट ऐसे जा रहा है इसमें, तो इसके देखो ये लाइन है ये वाली, और इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ से इस पॉइंट पे मैंने अलग अलग बना रहा है इनको, ये डिस्टेंस R है, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ भी मिला सकते हो, पर मैं इस पोर्शन का अलग निकाल रहा हूँ, इस पोर्शन का अलग और इस पोर्शन का अलग, सबका अलग अलग निकाल। तो अब आप याद करो, इधर तो इन्फिनिटी तक जा रही है ये लाइन, और इधर ये लाइन यहीं खत्म हो गई, तो अगर किसी लाइन के कॉर्नर वाले पॉइंट पे निकालना है, आसपास कॉर्नर वाले पॉइंट पे, देखो बिल्कुल कॉर्नर वाले पॉइंट पे है, यहाँ से देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, कॉर्नर वाले पॉइंट पे है, तो कॉर्नर वाले पॉइंट के बिल्कुल पास में निकालना है, इधर इन्फिनिटी तक जा रही है ये लाइन, और यहाँ कॉर्नर वाले पॉइंट पे यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला याद कर लो क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी क्या है, ये कोने से इस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी है, और आई क्या है, इसमें चलने वाला, वायर में चलने वाला करंट। तो ये आपको याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लगा दें सर, ठीक है, ये लगा दो, तो यहाँ पे जो फील्ड आया B2, इसकी वजह से किस डायरेक्शन में आया, करंट ऐसे जा रहा है,
उंगलियां ऐसे घुमाओ, ऐसे इधर बाहर, ये भी बाहर है, के कैप, तो कितना आएगा म्यू नॉट करंट आई अपॉन में 4 पाई डी, डी क्या है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी आर B2, और बाहर की तरफ है तो के कैप। अब आ जाओ, इधर भी तो वायर है एक, इसमें करंट ऐसे जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इसमें ये कितनी दूर है वायर यहाँ से आर डिस्टेंस पे, इन परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे, इसकी वजह से इस पॉइंट पे यहाँ फील्ड होगा B3 वेक्टर, तो इसकी वजह से भी इतना ही होगा, सेम फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, डायरेक्शन चेक करो, ऐसे जा रहा है तो उंगलियां ऐसे घुमाओ, ऐसे जा रहा है ना ऐसे, उंगलियां ऐसे घुमाओ बाहर, ये भी बाहर है, तो के कैप सेम होगा दोनों की वजह से, जो इसकी वजह से होगा वही इस नीचे वाली पोर्शन की वजह से होगा। अब इस पोर्शन का और इन दोनों पोर्शन को सबका ऐड कर दो, टोटल भी आ जाएगा बी टोटल, तो ये आ जाएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, तो ये तो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4R प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4R, 1 प्लस 1 अपॉन पाई 2 अपॉन पाई बच गया अंदर, बस यही है हमारा आंसर। सब में के कैप था, के कैप के कैप के कैप, तो के कैप को ले लो बाहर, लो जी ये है हमारा आंसर। के कैप डायरेक्शन दिखा रहा है और वैल्यू हो गई ये, सिर्फ वैल्यू की बात करोगे तो वही है। ये भी आसान था ये वाला पोर्शन। अब करते हैं सेकंड वाले को, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से निकालना है, जरा उसको समझेंगे कि किस किस की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक, चलो भाई पहले इसको नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट के बजाय नोट ही किया करो, ठीक है, और क्वेश्चन को पहले अपने आप से करके देखा करो। चलो हटा रहा हूं। अब आते हैं इस पोर्शन की वजह से, ये तो ये हो गया ये, तो यहाँ पे करंट जा रहा है ऐसे, तो इसकी वजह से सेंटर पे कितना होगा फील्ड B1, सिर्फ इसकी वजह से। सर ये भी तो है, इसे बाद में ले लेंगे, पहले इसकी वजह से तो निकाल लो B1, और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो B1 की वैल्यू आ गई, पूरा सर्किल है तो, और पूरे सर्किल की रेडियस R दे रखी, तो पूरे सर्किल की वजह से क्या आती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, पूरे सर्किल की वजह से ये होता है, और बाहर की तरफ है तो के कैप, ये आ गया B1 की वैल्यू। अब सर ये हाँ, तो इसकी वजह से भी देखो एक लाइन, ठीक है, इधर इन्फिनिटी तक जा रही, इधर इन्फिनिटी तक जा रही, और उसके बीच में कहीं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बीच में कहीं पे भी डी डिस्टेंस पे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता था, बता रखा है सारा कुछ, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, ये होता है इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर होती है उसके बीच में किसी भी पॉइंट के आसपास ये डी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ। तो चलो इसे लगा देते हैं, तो यहाँ पे जो फील्ड है B2 वो इसकी वजह से, तो इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो अगर ऐसे घुमाएं फिंगर्स को तो ये भी बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ठीक है, तो इसमें जो हो गया आपका B2 वो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, और यहाँ से कितनी दूर है ये पॉइंट R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे 2 पाई R, और ये भी के कैप मतलब बाहर की तरफ, तो B1 वेक्टर, ये B2 वेक्टर, तो B नेट की वैल्यू आ गई, नेट फील्ड B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2R के कैप, और प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई R के कैप, दोनों की डायरेक्शन सेम, म्यू नॉट आई अपॉन 2R को ले लो कॉमन, के कैप भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचा यहाँ तो 1, और यहाँ बचा 1/पाई, ठीक है, और इधर के कैप कॉमन, तो ये आ गया B नेट। तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है, मजा आ रहा है?
क्वेश्चंस करने में, करते जाओ करते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, देखते हैं भाई क्या दिया है इसमें। वही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस तरह से दिया है, रेशो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी सी, ए बी और सी। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी सी एंड ए डी सी इज, अच्छा ए बी और सी यहाँ का जो रेजिस्टेंस है और ए डी सी यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, ये इनका रेशो पता है हमको। तो नीचे वाला रेजिस्टेंस और ऊपर वाला रेजिस्टेंस अलग अलग है, मतलब ये एक जैसी वायर नहीं है। जैसी ऊपर है, ऊपर की रेजिस्टेंस वायर अलग है और नीचे की वायर का रेजिस्टेंस अलग है। तो जब यहाँ से करंट चलेगा आई, तो सीधी सी बात है यहाँ से बटेगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा। मान लो ऊपर गया I1 और नीचे गया I2, वो किस बेसिस पे जाएगा? ऊपर वाला रेजिस्टेंस R1 है और नीचे वाला रेजिस्टेंस R2 है। इनका रेजिस्टेंस का रेशो दे रखा ABC 2:3, तो R1 को तो मान सकते हो 2x और R2 को मान सकते हो 3x। ये इनका रेशो हो गया, 2:3 आ गया। तो अब मैं यहाँ से जब करंट यहाँ से चला तो कुछ ऊपर जाना है कुछ नीचे जाना है, और इन करंट का रेशो, क्योंकि करंट की जरूरत पड़ेगी तब जाके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल पाओगे। क्योंकि सवाल देखो, रेशो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन ABC 2:3, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा किस किस की वजह से? इस वायर की वजह से नहीं होगा, क्योंकि ये वायर तो यहीं खत्म है और ये पॉइंट इसी वायर में आगे पड़ेगा, तो इस पर तो होगा नहीं। ये वाली वायर यहाँ से आगे चल रही है, पीछे खत्म है, यहाँ नहीं है, तो इसकी वजह से भी नहीं होगा। बस ऊपर के पोर्शन की वजह से होगा, नीचे के पोर्शन। तो ऊपर के पोर्शन में करंट गया I1 और उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल लो B1। नीचे के पोर्शन में गया करंट I2 और उसकी वजह से यहाँ फील्ड निकाल लो B2। ठीक है, तो I1, ये I1 है ये I2 है, तो I1 और I2 की वैल्यू निकाल लो पहले, कितनी जाएगी। तो यहाँ से I चला था, उसमें से कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा करंट वाला पोर्शन लगाना है हमको। करंट में जो हमने सीखा था याद दिला देता हूँ एक बार। मान लो इधर से करंट जा रहा है I, ऊपर रेजिस्टेंस है R1 और नीचे रेजिस्टेंस है R2। तो इसमें करंट गया I1 और इसमें करंट गया I2। ठीक है, तो ये किस हिसाब से जाता था? तो इसका जो करंट का रेशो होता था I1 और I2, आप ऐसे निकाल सकते थे इस रेशो को, V बराबर होता है IR। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो करंट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, क्योंकि ये R बटे में चला जाएगा V के। तो यहाँ से हम कह सकते थे I1 रेशो I2 बराबर 1/R1 रेशो 1/R2। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम ऊपर नीचे का करंट निकाल सकते हैं रेशो का यूज करके। तो ठीक है, ऊपर वाला करंट I1, नीचे वाला करंट I2, दोनों का रेशो हमें निकल के आ गया I1 रेशो I2 बराबर आ गया 1/ में ऊपर का R1 और दूसरा नीचे वाला रेजिस्टेंस है R2। R1 R2 की वैल्यू रखो, 1/R1 की वैल्यू तो है 2x, रेशो 1/R2 की वैल्यू 3x। इस पूरी लाइन में 6x से मल्टीप्लाई कर दो, x कट जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे 3। पता है ना रेशो के बारे में, तो कैसे रेशो सॉल्व होता है? देखो जैसे 1/2 है, रेशो 1/3 है, तो रेशो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी। तो मान लो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, सब में हो जाएगी, तो 6 में इससे भी हो गई, 6 में इससे भी हो गई, तो 2 से काटा ये 3 बन गया, 3 से काटा ये 2 बन गया, तो ये रेशो आ गया 3:2। रेशो को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से ये 6x से मल्टीप्लाई कर दी पूरे में, 6x इसमें भी और 6x से इसमें भी, x से x कट गया, 2 से 6 को काटा 3, x से x कट गया, 3 से 6 को काटा 2, तो ये 3:2 आ गया। I1 I2 का रेशो आ गया। अब मान लो मुझे I1 निकालना है, तो पहले इसका रेशो ले लो 3 बटे में दोनों रेशो का सम, 3 + 2 हो गया 5, और इनटू में टोटल करंट जो यहाँ से करंट गया था वो था I।
तो इसका मतलब ऊपर वाले हिस्से में करंट जा रहा है 3/5I। ऐसे ही I2 निकाल लो, इसका रेशो कितना है 2 अपॉन में टोटल रेशो का सम 5 और इनटू में करंट I। तो ये आ गया आपके पास, दोनों के करंट निकल के आ गए, ऊपर का भी करंट है नीचे का भी करंट है। तो इसमें करंट जा रहा है 3/5I और इसमें करंट जा रहा है 2/5I। चेक करो, करंट मिल गया तो क्या कर सकते हो, बस फिर तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ का रेडियस क्या है, R है, तो आधे सर्किल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। और किस डायरेक्शन में होगा, फिंगर को घुमाओ, करंट की डायरेक्शन अंदर। तो B1 आ गया म्यू नॉट I कितना 3/5I, I को लिख लो 3/5I और बटे में 4R, 4 तो नीचे आता ही है, R इसकी रेडियस। आधे सर्किल के लिए नीचे 4 होता है, पूरे सर्किल के लिए नीचे 2 होता है, क्वार्टर सर्किल के लिए नीचे 8 होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलो अब डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो माइनस के कैप से कर दो मल्टीप्लाई, ये बन गया B1 वेक्टर। ऐसे यहाँ निकाल लो B2 वेक्टर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, करंट कितना है इस बार 2/5I और अपॉन में 4R और इनटू में ये डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ, तो इसमें प्लस के कैप हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे B1 प्लस B2। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 3/5 नीचे आ जाएगा 4 के पास, 20 हो जाएगा। तो 3 म्यू नॉट I अपॉन में 20R और माइनस बाहर आ जाएगा के कैप। ये तो आ गया B1 वेक्टर। और B2 वेक्टर है 2 बटे में 5 × 4 20 हो गया और म्यू नॉट I अपॉन में 20R, ये आ गया B2 वेक्टर और के कैप इसकी डायरेक्शन। तो अब यहाँ से B नेट निकालें अगर तो आ जाएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर माइनस में 3 म्यू नॉट I अपॉन 20R के कैप और प्लस में वो लिख लो 2 म्यू नॉट I अपॉन में 20R प्लस के कैप। तो ये बचा, देखो नीचे तो सेम है, 20R दोनों में सेम है, ऊपर माइनस का 3 म्यू नॉट, यहाँ प्लस का 3, वो प्लस का 2, तो -3 में प्लस का 2 तो माइनस का 1 बचा, तो माइनस का म्यू नॉट I अपॉन में 20R के कैप। तो B नेट, माइनस का मतलब है माइनस के कैप डायरेक्शन कहाँ होती है, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ नेट फील्ड क्या बन रहा है, कितना बन रहा है म्यू नॉट I अपॉन 20R और किस डायरेक्शन में बन रहा है, इनवर्ड। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया। ठीक है, आज थोड़ा सा लाइट का इशू है, थोड़ी लाइट सी कम है, लेकिन आज क्योंकि लाइट गई हुई है, ठीक है, तो मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी कम नहीं है कि पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो चलो बाकी कल मिलते हैं, इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 26 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूरे कराऊंगा 100 इस चैप्टर में, और 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन आप कर नहीं सकते, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन इसमें कवर करूँगा, पुराने आए हुए भी हो जाएंगे इसमें कवर। चलिए बाकी कल मिलते हैं, और टाइम मिले तो कृपा कर देना हमारे ऊपर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए।